फिर मेरा जीवन धन्य नहीं है। मेरा जीवन धन्य नहीं है। धन्य कब है? जब एक समय ऐसा हो जब प्रिय न अप्रिय। अर्थात ये कैसे हो? जब आप रोज कुछ समय के लिए अकेले बैठ करके क्या करना है, उस समय न कोई प्रिय हो न कोई अप्रिय हो, कोई ना हो। एक ऐसी अवस्था जहां कोई ना हो, शांत। और इसका आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं, और ये जो आप अभ्यास उस समय के लिए जो कर लेते हैं ना, वो आपके पूरे जीवन को बदलता है। क्योंकि उस अवस्था में जाना चाहते हैं आप। फिर जब उस अवस्था में नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सही है ना? उस अवस्था में क्यों नहीं पहुंच रहा हूं? कुछ तो करने में गड़बड़ हुआ है, और वो आ रहा है। क्या आ रहा है? वो आ रहा है। वो तो क्या है? जैसे स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन होता है, उसमें कंप्यूटर का सामने स्क्रीन होता है, तो जो कुछ भी वहां कमांड लिखा जाता है, जैसे भी किया जाता है, जो भी उस तो सब दिखाई देता है वहां बोर्ड में। या कहूं कि आपकी टीवी का स्क्रीन है, मोबाइल है, तो वहां से, जहां से वहां प्रक्षेपित किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, वही तो वहां दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे जीवन के क्रियाकलापों का प्रोजेक्शन कहाँ होता है? हमारे मन में। वही है दिखाई देने वाला। उसको क्या कहते हैं? कांटा। जैसे कांटा का मतलब ये हुआ डैशबोर्ड। जब आप गाड़ी चलाते हैं, और नहीं चलाते हैं तो आप बैठे तो होंगे गाड़ी में, आगे बैठे होंगे, बाजू में ड्राइवर चला रहा है, तो वहां पर सामने कई ऐसे घड़ियां लगी होती हैं जिसमें कांटे होते हैं। वो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, गाड़ी में ईंधन कितना है, वो सब उसमें दिखा रहा है। अब उसको हर बार खोल करके उसको पेट्रोल पंप को चेक नहीं करना है कि चलो डाल के नाप के देखो कितना है, नहीं, वो दिखा रहा है वहां। हर बार उसमें थर्मामीटर नहीं लगाना है भी चलो टेम्परेचर कितना है, नहीं, स्पीड कितनी है, कैसे पता करोगे? वो सब बता रहा है। ऐसे ही आपके पूरे जीवन का लोखा लेखा जोखा, उसका डैशबोर्ड कौन है? कहाँ है? मन। बस वो बता रहा है। यदि आप अशांत हैं, दुखी हैं, आपका मन बार बार उसके लिए जा रहा है, तो फिर क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है, उसे ठीक करना है। तो आप यदि ये लक्ष्य बना ले कि मुझे कुछ देर उस प्रिय अप्रिय से अलग होना है, उससे मुझे अलग, किसी की याद ना हो, और उस समय मैं कुछ न चाहूं, उस समय मैं कुछ न चाहूं, वो जो दशा है, हम सबको क्या करने है? मैं उस दशा में पहुंचूं। आप, मैं कहता हूं पहुंचे या न पहुंचे, बात की बात है, बहुत मेहनत की बात है। सोचो तो भला इस विषय को, बस केवल सोचो, केवल सोचो। सचमुच जब किसी के ना आए, याद ना आए, कोई दुख होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न कोई घटना याद आ रही है, न कोई व्यक्ति याद आ रहा है, न कोई वस्तु की याद आ रही है, कुछ नहीं। जैसे उसकी कल्पना करें, कई बार ये बातें आई हैं। एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, और कहीं हड्डी टूट गई है, दर्द है, बहुत दर्द है, ठीक, प्लास्टर भी चढ़ गया। एक आदमी है जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लाखों करोड़ों का नुकसान। या तो किसी ने धोखा दिया है, या तो कोई दुर्घटना घटी है, कुछ भी ऐसा हुआ है, और उस बात को लेकर के महा दुखी, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, मेरा लुट गया। अब वो बार बार उसके दिमाग में ऐसा आ रहा हो, और किसी के घर में कोई जो प्रिय है, बहुत करीबी, उसका शरीर छूट गया है, मर गया है,
अब उसके वियोग से वो पीड़ित है, ये एक पक्ष। दूसरा क्या है, बहुत दिनों के बाद शादी हुए कई वर्ष बीत गए थे, अब जाकर के बेटा पैदा हुआ है, कितना आनंद है, वर्षों प्रतीक्षा। अभी एक बिटिया आई थी, नाम था प्रतीक्षा। और ऐसा क्यों रखे हैं, 10 साल के बाद ये पैदा हुई है, शादी के 10 साल बाद। अच्छा, 2 भाइयों में अकेली है, आज छोटी है अभी, नाम है प्रतीक्षा। तो अब वो इसी प्रकार कोई प्रतीक्षारत हो और एक बेटा हो जाए और उसका भी शरीर खत्म हो जाए, कितनी पीड़ा, बहुत पीड़ा। या नहीं, अच्छा उसका वो पैदा हो जाए, ये तो अलग हो गया, जो शरीर छूट गया, वो पैदा हो गया। अच्छा, कितनी खुशी, बेटा आया, बेटा आया, इतने दिन के बाद बेटा पैदा हुआ। दूसरा क्या है कि कोई किसी को किसी से पैसा ले गया था, वर्षों से नहीं दे रहा था, और वो ला करके सब कुछ दे दिया, और उसकी अपेक्षा नहीं थी कि भी दे देगा, वो तो भूल ही, छोड़ो ये देगा ही नहीं लगता है, इतना निराश हो गया था। और एक दिन आया और पूरा पैसा उसके सामने रख दिया, कितनी खुशी होगी, बहुत होगी ना, बहुत खुशी होगी। अब कल्पना करिए, जिसका नुकसान हुआ और जिसको फायदा हुआ, दोनों के दोनों गहरी नींद में चले गए, सोए और खूब गहरी नींद। क्या उसको मिलने की खुशी है, क्या उसको कुछ खोने का गम है, क्यों नहीं है, सब भूल गया, कोई याद नहीं है, कोई याद नहीं है, बस ये काम कब करना है, जागते हुए, ये काम कब करना है, जागते हुए। सही है ना। अच्छा क्यों, क्योंकि जब आप सोए हैं और जैसे जागेंगे फिर वो खड़ा, सब फिर वो सब खड़ा, सही है। लेकिन अगर आपने जागते हुए ऐसा किया है, तो चूंकि आपने अपने आप को ऐसे सिस्टम में ढाला है, उस प्रोसेस से गुजरे हैं, फिर उस दशा में पहुंचे हैं, क्यों, क्योंकि आपने उसे कमाई करके पाया है, सही है ना, कमाई करके पाया है। अब उसके महत्व को समझिए, जिसे आप कमाए हैं। अच्छा, कमाए हैं इतना ही महत्व नहीं है, कमाते समय आपके अंदर में कुछ और हो गया, बताऊं क्या हो गया, आप उस धन को कमाने का तरीका सीख लिए हैं, सबसे बड़ी बात यह है, मतलब आपने अपनी काबिलियत बढ़ा ली है। कदाचित वो धन खो गया, तो आप जानते हैं उसे फिर से कैसे पाया जाए। ऐसे ही आप साधना करके जब उस अवस्था को पाए हैं, मेहनत करके, किसी कारण से कोई सचमुच ऐसी घटना घटी जो थोड़ी देर के लिए वो एक रेखा आ गई, तो वो खो गई, लेकिन आपको पता है कि आप वहां कैसे पहुंचते हैं, सही है ना, क्योंकि ऐसा आप पहले कर चुके हैं, आपने अपनी काबिलियत विकसित कर ली है, तो धीरे से आप फिर से उसे प्राप्त कर लेंगे। तो उस प्रिय अप्रिय से अलग अपने आप को करना है। ये हुआ एक श्लोक जो वाल्मीकि रामायण। दूसरा है महाभारत। महाभारत के शांति पर्व में एक हंस गीता, हंस गीता है। प्रजापति हंस से जो शाद्य गणों ने पूछा बेहतर काम क्या है, इसी सब का संवाद चला है दोनों का, और उसी के संवाद में बहुत अच्छी शिक्षा है वहां पर, हंस गीता बहुत बढ़िया। और उसी में उत्तर देते हुए ये पंक्तियां आई है, बहुत काम की है। ना हम शप्तः प्रतिशपामि किंचित, दमम द्वारम यमृत से वेद में, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि,
न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, नाहम शप्तः प्रतिशमापि किंचित, कोई मुझे गाली देता है। क्या कहते हैं? मैं किंचित भी गाली नहीं देता। गजब की बात है ये। क्या कहते? कोई मुझे गाली दे तो मैं थोड़ी भी उसे गाली नहीं देता। क्यों नहीं देता? ना हम शप्तः, ये शप्तः वही गाली देना, ना हम शप्तः प्रतिशपामि, प्रतिशपामि उलट करके गाली देना। किसी ने मुझे गाली दी और मैंने थोड़ा कम करो, हाँ ठीक है, और मैंने किंचित भी गाली न दी। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैं क्यों करता हूं? आगे कहते हैं दमम द्वारम, इस प्रकार अपने वेग को दमित कर देना, शांत कर देना। मन तो होता है कि मैं गाली दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता। दमम द्वारम यमृत से, यही अमृत का दरवाजा है। द्वार क्या है? अमृत का, अमृत का दरवाजा है। अमृत से वेद में मैं जानता हूं, वेदी माने जानना, मैं जानता हूं। इस प्रकार से शांत रहना, गाली का उत्तर गाली न देना, ये क्या है? अमृत का द्वार है। यदि आप अमृत में प्रवेश करना चाहते हैं तो फिर इस दरवाजे से आपको जाना होगा। उल्टा क्या है? यदि आपने गाली का उत्तर गाली दी, जानते हैं अमृत का उल्टा जहर, समझ रहे हैं ना? वो मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। अब ये भी साधना का फल है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये सरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहने में बड़ा सरल लग रहा है, बस श्लोक मन में हुआ, उसको मैंने वहां आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, और सुनते समय लगा कितनी अच्छी बात है, बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है। सही है, लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? क्या सचमुच ऐसा करते हैं? बाहर से हम किसी भांति रुक जाएं गाली देने के लिए, चलो ओठ को तो हम संभाल लें, मुंह को तो संभाल लें, सिलाई कर दें, मन का क्या करें? वो अंदर गाली देता है, वो अंदर अंदर गाली देता है। काम पूरा नहीं हुआ, समझ लो, काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, बाहर से आप गाली नहीं देंगे, शायद विवाद का वो जो होने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर और गाली बढ़ती गई, बढ़ती गई। अंत में क्या होगा? जितनी आप इकट्ठी करेंगे ना, एक दिन सब विस्फोट होके निकलेगा। और कब निकलेगा? जब जरूरत नहीं है, और वहां निकलेगा जहां नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरा है, भरा है। ऑफिस में जब कोई उनका मालिक डांट देता है या बड़ा अफसर डांट देता है, तो अंदर भरा है गुब्बार, कहाँ निकालता है? घर में आके। सही है कि नहीं? घर में आकर के हुआ ना, गुब्बारा भरा हुआ है, हैरानी है। अच्छा, पति ने डांट दी श्रीमती को, पत्नी को, तो कहाँ निकाले? तो बच्चों पे निकालता है। सही है कि नहीं? बच्चों को भी निकालता है। अब बच्चे क्या करें? बच्चे क्या करें? तो अपने खिलौने पटकता है। सही है, या बिल्ली के बच्चे को मारता है, कहीं वो उसको रिलीज करता है। अच्छा क्या है? समझ से, समझ से। जब ये समझ हो कि मुझे अमृत के द्वार में प्रवेश करना है,